हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कंस्ट्रक्शंस पर। अब तक हम बहुत सी डायग्राम्स को स्टडी करते हुए आए हैं जो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। लेकिन समटाइम्स इन फिगर्स का एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या आपने किसी बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए आपने कोई मैप बनाना हो या आपने किसी मशीन का पार्ट बनाना हो या आपने किसी टूल को ड्रॉ करना हो, तो इन सब चीजों के लिए आपके पास जो फिगर्स हैं इनका एक्यूरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेजुएटेड स्केल, सेकेंड वन इज अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर्स, थर्ड वन इज अ पेयर ऑफ डिवाइडर्स विद एडजस्टमेंट्स, फोर्थ वन इज अ पेयर ऑफ कंपासेस एंड फिफ्थ वन इज अ प्रोटेक्टर। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करने के लिए कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी सर्कल को ड्रॉ करना है या आपने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है या बाइसेक्टर को, एंगल बाइसेक्टर को या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट को, तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके। A geometrical construction is a process of drawing a geometrical figure using only two instruments. अब geometrical construction क्या होता है, आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, ओनली टू इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करते हो और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और वो आपके पास जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एन अनग्रेजुएटेड रूलर जिसको आप स्ट्रेट एज भी कहते हो, और दूसरा है आपके पास कंपास। इसके अलावा आप ग्रेजुएटेड स्केल या प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस को कंसीडर करेंगे। अब बेसिक कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स एंगल्स आ जाते हैं, एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। और इसके अलावा हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम क्या करेंगे, हम इन तमाम बेसिक कंस्ट्रक्शंस को ड्रॉ करेंगे with reasoning behind कि why these constructions are valid, why these constructions are correct। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन 11.1 से। तो इसमें हमने क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। मतलब आपके पास एक एंगल गिवन होगा, आपने क्या करना है, इसका बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसका क्या मतलब है, बाइसेक्टर का क्या मतलब है, बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल मतलब बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल क्या होता है कि आपने एक एंगल को, ये बेसिकली लाइन या एक लाइन सेगमेंट होता है जो एक एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके। तो उसको आप क्या कहते हो, बाइसेक्टर कहते हो। उस लाइन सेगमेंट को या उस लाइन को आप क्या कहते हो, बाइसेक्टर कहते हो, जो आपका एक एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन एन एंगल ए बी सी, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो सपोज करो ये आपके पास एक ऑलरेडी गिवन एंगल है ए बी सी। ओके, ए बी सी। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। टेकिंग बी एज सेंटर एंड एनी रेडियस, बी को आपने क्या करना है, सेंटर कंसीडर करना है। मींस दैट बी पे आपने अपनी कंपास को फिक्स करना है, जो इसकी फिक्स लेग है वो आपकी कहाँ होगी, पॉइंट बी पे होगी। और आपने क्या करना है, किसी भी उस कंपास को किसी भी रेडियस पे आपने ओपन कर लेना है। मतलब रेडियस आप कुछ भी रख सकते हो। ओके। उसको उसकी जो पेंसिल वाली लेग है उसको किसी भी रेडियस पे आपने ओपन कर लेना है और आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ये आर्क जो है, अगर आप देखो तो ये ए बी रे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है और बी सी रे को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डी और ई को सेंटर कंसीडर करना है और आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है। अब आपके पास रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस जो है वो हाफ ऑफ डी ई से ज्यादा होना चाहिए। सपोज करो यहां से यहां तक ये आपकी क्या है, लेंथ ऑफ डी ई है। आपने क्या करना है, डी ई का हाफ लेना है। सपोज करो डी ई आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो डीई का हाफ क्या क्या होगा, 4 को 2 पे डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास हाफ ऑफ डीई आ जाएगा। तो रेडियस जो है वो आपने क्या लेना है, या तो 3 ले सकते हो या 2.5 ले सकते हो, इतना आपने क्या लेना है, रेडियस लेना है। और आपने ई और एफ पे कंपास की फिक्स लेग को रख के आपने आर्क्स ड्रॉ करनी है, जो कि आपको पॉइंट एफ पे, जो कि आर्क्स क्या क्या किस पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बी को एफ से ज्वाइन कर लेना है। ये जो रे बी एफ है ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है। मींस दैट ये जो ये रे है ये एंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट क्या है, ये है। ओके। नेक्स्ट अगर आपने देखना है कि ये मेथड जो है हमें किस तरह रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर देता है, तो आपने क्या करना है, डी और ई को आपने एफ से ज्वाइन कर लेना है। तो आपके पास दो ट्राइंगल आ जाएंगे, ये जो मैं बोल्ड कलर कर रही हूँ। एक आपके पास क्या आ जाएगी,
ट्राइंगल BEF और दूसरी ट्राइंगल क्या आ जाएगी, ट्राइंगल BDF। ये दोनों ट्राइंगल आ जाएंगी। इनको कंसीडर करते हुए आपने क्या करना है, इनमें देखो BE जो है वो किसके इक्वल है, BD के, क्योंकि ये से एक ही आर्क की क्या है, रेडियाएं हैं। इसके अलावा EF जो है वो किसके इक्वल है, DF के, क्योंकि ये इक्वल रेडियाई की क्या है, आर्क्स हैं, राइट। नेक्स्ट BF जो है वो BF के इक्वल है, क्योंकि ये जो ये वाली लाइन है, ये जो ये वाली साइड है, ये ट्रायंगल में क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो बाय यूजिंग साइड 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 कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो ट्रायंगल BEF इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल BDF, राइट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट तो इसका मतलब है कि इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे, व्हिच गिव्स दैट एंगल ABF एंगल EBF किसके इक्वल है, एंगल DBF के, बिकॉज कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब नेक्स्ट हम इन कंस्ट्रक्शंस को ड्रॉ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल हमने ड्रॉ करना है, राइट। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक ऐसा लाइन सेगमेंट या लाइन होती है जो आपके एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, दो रेज होनी चाहिए, जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ओरिजिन है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है, ये इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से आपने एक और रे ड्रॉ कर लेनी है, ओके। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। अब आपने इस एंगल को नेम दे लेना है। ये आपके पास A है, ये B है और ये क्या है, C है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बी को सेंटर कंसीडर करना है, मींस दैट बी पे आपने क्या करना है, अपनी कंपास को फिक्स करना है। ये मैंने बी पे अपनी कंपास को फिक्स किया। अब हमने क्या करना है, आर्क्स ड्रॉ करनी है जो कि ए बी को किसी ए बी और बी सी को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ओके। अब आपने क्या करना है, बी पे कंपास की फिक्स लेग को रखना है और आपने किसी कोई भी रेडियस ले लेना, मींस दैट के रेडियस जो है आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, लाइक दिस और लाइक दिस, ओके। ये आप अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकते हो, ओके। अब आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, लाइक दिस। अब ये देखो कि ये जो आर्क है, ये ए बी रे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और बी सी रे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप क्या करो, इन पॉइंट्स के नेम रख लो। इस पॉइंट को आप कह लो ये पॉइंट ई है और इस पॉइंट को आप कह लो कि ये पॉइंट डी है, ओके। तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब ई और डी को अपने सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क्स ड्रॉ करनी है। बैक टू कंपास, आप कंपास को लो। अब हमने क्या कहा था कि अब रेडियस कितना होना चाहिए, रेडियस जो है आपके पास अब कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ DE से बड़ा होना चाहिए। लाइक ये हम किस तरह देख सकते हैं, आप अपनी कंपास को इस ई पे रखो और ये सपोज करो कि ये लेंथ जो है आपके पास क्या है, टोटल है ED, ओके। अब आपको क्या कहा गया है, DE का आपने हाफ लेना है। सपोज करो ये इतनी जो लेंथ है वो DE का हाफ बन रही है, तो आपने इस हाफ से क्या करना है, ज्यादा लेना है रेडियस। तो सपोज करो कि ये जो है लाइक दिस, अब आपका ये हाफ ऑफ मोर देन हाफ ऑफ रेडियस है, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ DE है। तो ये आपने क्या कर लिया, रेडियस ले लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आर्क ड्रॉ कर लेनी है। तो E पे रखते हुए मैंने ये आर्क ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट आपने इस कंपास को लेना है और डी पे रखना है, ओके। डी पे रखते हुए आपने एक और आर्क ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो आर्क है, ये दोनों आर्क जो है ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट हो रही है। इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लो, ये क्या है, पॉइंट एफ है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बी को पॉइंट एफ से क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, बी को पॉइंट एफ से ज्वाइन कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बी एफ रे है, दिस वन, ये जो है ये आपके पास क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ओके। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये जो रे है ये क्या है, एंगल ABC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट आपके पास ये है और दूसरा पार्ट क्या है, ये है। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि ये मेथड जो है आपको रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो आप क्या करोगे, F को पॉइंट E और D से ज्वाइन कर लोगे, ओके। ई को आप पॉइंट एफ से ज्वाइन कर लो, डी को पॉइंट एफ से ज्वाइन कर लो। तो अब आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगी। एक ट्राइंगल क्या आ जाएगी आपके पास, BEF आ जाएगी, दिस वन।
और दूसरी ट्राइंगल आपके पास क्या आ जाएगी, BDF आ जाएगी। तो इन ट्राइंगल BEF एंड ट्राइंगल BDF, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो तो आपको पता चलेगा कि BE जो है वो किसके इक्वल है, BE जो है वो किसके इक्वल है, BE जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, क्योंकि ये एक ही आर के दो रेडियस हैं, राइट। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि EF जो है वो किसके इक्वल है, FD के इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल रेडियाई की क्या है, आर्क्स हैं। इसके अलावा BF जो है वो किसके इक्वल है, BF के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये क्या है, कंग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल BEF और BDF कंग्रेंट है तो इसका मतलब ये है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे। So you can say angle BEF is equals to angle BDF according to corresponding parts of congruent triangles। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल को डिस्कस किया और हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल को कंस्ट्रक्ट भी कर लिया। ओके